कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक फिर से एनिमेशन वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें से कि ये क्लास 12th के क्वेश्चन आंसर का है और इसमें फ्लेमिंगो बुक के लिटरेचर का क्वेश्चन आंसर है। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में जानते हैं। यह दो पार्ट में मैंने लिखा हुआ है, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में अभी मैंने 3 क्वेश्चन लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस पे। अगर हम देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी मैंने 8 क्वेश्चन लगभग लिया है। तो उसमें भी ये सारा जो भी क्वेश्चन है सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं द लास्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा इस लेसन के राइटर का क्या नाम है। द लास्ट लेसन के राइटर का नाम अल्फोंसे डोडेट है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसे बता दिया था। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो स्कूल के अंदर का जो सीन क्या था वो क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल द सीन इनसाइड द क्लास वाज वेरी क्वाइट। He saw that his classmates had taken their places already, and Hamel was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. French had to open the door and go in before everybody. He was blushed and frightened. M. Hamel saw him and said very kindly, "Go to your place quickly, little French." The whole school seemed very strange, but the thing that surprised him most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like themselves. तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Why was French running towards the school that day? What did he notice during the way? जिसका मतलब है कि उस दिन फ्रेंच दौड़ते हुए जल्दबाजी में स्कूल की ओर क्यों भाग रहा था और वो जाते समय उसने रास्ते में क्या क्या चीज़ें नोटिस किया। तो इसके आंसर में देख लेते हैं। फ्रेंच वॉज रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल दैट डे because he started school very late that morning and he was in great fear of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question him on participle and he did not know a single word about participle. During the way, he noticed that the day was warm and bright. The bird was chirping at the edge of woods, and the Persian soldier were drilling behind the sawmill in the open field. तो ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। What happened at last? How did M. Hamel end the class? इस क्वेश्चन का मतलब है कि अंत में क्या हुआ और एम हैमल ने लास्ट में क्लास को खत्म कैसे किया। आइए अब इसके आंसर को देख लेते हैं। एट लास्ट होल क्लासरूम वॉज सो साइलेंट। एम हैमल एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी पेशेंटली। ही ऑब्जर्व फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर एज ही वॉन्टेड टू फिक्स देम इन हिज माइंड हाउ एवरीथिंग looked in that little schoolroom. At last, he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and wrote, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he indicated with his hand, School is dismissed, you may go now. This type of M. Hamel ended the class.
तो ये भी क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। तो 3 क्वेश्चन अभी मैंने बनाया है लॉन्ग टाइप आंसर में। अब हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। इसका मतलब है बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह बुलेटिन बोर्ड इम्पोर्टेंट कैसे था। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि द बुलेटिन बोर्ड वॉज द सेंटर ऑफ द इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड द लास्ट 2 years as the lost battle, the draft, the order of the commanding officer, etc. So it was important. तो ये हो गया हम लोगों का पहला क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल। एम हैमल ने फ्रेंच से क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल he saw that there was all silent and he was frightened, but M. Hamel said very kindly to him, go to your place quickly, little French. तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, what did M. Hamel speak first in the class that day about the last lesson? M. Hamel ने उस दिन लास्ट लेसन के बारे में सबसे पहले क्या बोला। तो इसका आंसर हो जाएगा M. Hamel spoke that today I will teach you my last lesson. The order has come from Berlin to stop teaching French and to teach you only German. And your new teacher will come tomorrow. तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। तो चौथे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें से मैंने 3 क्वेश्चन उठाया जो कि पिछले एग्जाम में कई बार इसको यूज किया गया है। तो वो तीनों क्वेश्चन एक एक करके पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके आंसर के बारे में जानेंगे। What did French think after hearing about the last lesson? अब इस क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। Why is the order from Berlin called a thunderclap by French? इसे एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि what a thunderclap these words were to me, what was those words and what was their effect on French? तो ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, इन तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है कि जब फ्रेंच ने लास्ट लेसन के बारे में सुना तो उसने उसके बारे में क्या सोचा। तो उसका आंसर हो जाएगा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन दैट देयर वाज एन ऑर्डर from Berlin to stop teaching French and this was their last French lesson. French felt very sad and these words were like a thunderclap for him. He was feeling very sorry because he had not enough learning about French language. तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Did French recite the participle and how? या फिर इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि हाउ डिड फ्रेंच परफॉर्म व्हेन हिज टर्न केम टू रिसाइट। मतलब इसका है कि जब फ्रेंच की बारी आई रिसाइट कराने की या सुनाने की पार्टिसिपल के रूल, तो उसने क्या किया। आंसर हो जाएगा फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स, ही विश्ड टू रीड विदाउट मिस्टेक बट गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। ही स्टूड देयर होल्डिंग द डेस्क। छठे क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इसका मतलब है कि एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या इम्पोर्टेंस बताया। एम हैमल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। French language is the key for the enslaved people, so it was important. ये भी हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। What did M. Hamel observe there at last? एम हैमल ने अंत में वहां क्लासरूम में क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं।
M. Hamel observed first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little classroom. तो अब हम लोग देख लेते हैं और ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा. What happened when church clock struck 12? क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में 12 बज गए? तो इसका आंसर हो जाएगा When the clock struck 12, the sound of angels could be heard. The trumpet of the Persian returning from drill sounded. M. Hamel got up and wrote on the blackboard in a very large letter, Vive la France. तो ये आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन था. तो अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं. ये एग्ज़ाम में अक्सर करके आते रहते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से. अब इसके बाद मैं जल्द ही एक अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं डाल दूंगा. अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.